वैसा ही अभियान दोबारा चलाना पड़ेगा। Right, and at the moment with us from the Aam Aadmi Party, we have our old friend Mr. Mahmood Deshmukh. महमूद देशमुख साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। महमूद देशमुख साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, जय हिंद सर, कैसे हैं? जय हिंद जय हिंद। महमूद देशमुख साहब, अरविंद केजरीवाल साहब ने मना कर दिया कि साहब मैं तो नहीं आऊंगा। जो उनको एक नोटिस आया, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जो है इस वक्त हिंदुस्तान का, प्रधानमंत्री के दफ्तर से भी सबसे बड़ा एक डिपार्टमेंट है। उन्होंने कहा भाई मैं तो नहीं आऊंगा, आप लोगों को मुझे गिरफ्तार करना हो तो कर लो। वो तो कैंपेन कर रहे हैं हर जगह पे। उसमें क्या होने वाला है देशमुख साहब, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? हेलो जी महमूद देशमुख साहब, इस मसले में क्या होने वाला है आगे? अब क्या होने वाला है ये आप भी जानते हैं, सारा देश जानता है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की नीयत पे आपको भी शक नहीं होना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं जी। और हम तो हर बात के लिए तैयार हैं। जी दुरुस्त बात है। जैसे एक अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, जी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि यार मुझे क्या करोगे, ज्यादा ज्यादा जेल भिजवा दोगे, मेरी आवाज तो बंद नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो तो आपकी टोपियां भी छप गई हैं, मैंने सुना लाखों की तादाद में। मैं भी केजरीवाल हर जगह पे। मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या जिसकी भी ये सोच है, वो भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं हमारी सोच तो है नहीं भाई, डिपार्टमेंट अलग है, इंडिपेंडेंट है, हमें तो मालूम नहीं है। जिसकी भी ये सोच है, ये तो आम आदमी पार्टी की बहुत मदद कर रहे हैं। इससे तो आम आदमी पार्टी इतना दौड़ेगी, मुझे लगता है पूरे देश में फैल जाएंगे आप तो। मुझको तो ऐसा लग रहा है महमूद देशमुख साहब। ऐसा है, ऑलरेडी पूरे देश में फैल चुके हैं और अरविंद केजरीवाल जी से इन्होंने अपने आप को खतरा महसूस कर लिया इस देश के प्रधानमंत्री ने, इसीलिए बदले की भावना से ये उनके ऊपर कार्रवाई की बात कर रहे हैं और इन्होंने मतलब आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को जेल में डाला रखा है जी। ये तो पहले से डरे हुए हैं, नरेंद्र मोदी खुद डरे हुए हैं। आपने देखा होगा पूरे मतलब भारत के अंदर कई राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी है जो अदानी के मामले को लेके या इनके भ्रष्टाचार को लेके मतलब बोल रहे हैं जी। नरेंद्र मोदी। हाँ, तो इनके बारे में अगर खुल के अगर कोई बोल रहा होगा तो वो है सिर्फ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो इनको बोलने वाला आदमी नहीं चाहिए, इनको आईना दिखाने वाला नहीं चाहिए। जो इनके खिलाफ बोलेगा ये उसके ऊपर ईडी की कार्रवाई करते हैं, उसको जेल में डालने की बात करते हैं। महमूद देशमुख साहब, आपको याद होगा एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी और हम, प्रदीप जी इज जॉइंड अस। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। वेलकम। प्रदीप जी इज जॉइंड अस फ्रॉम एरोली से प्रदीप जी हमारे साथ हैं। जी देशमुख साहब, प्रीति शर्मा मेनन जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी पूरी मुंबई में और महाराष्ट्र में जबरदस्त काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जरा बताने का कष्ट करेंगे सर कि वो क्या हुआ उस मैटर में, वो जो बांद्रा का जो मैटर है जिसके अंदर हम लोग आपके पास गए थे। आपने सभी स्लम के जितने भी लोग हैं सब लोगों को इकट्ठा किया, महाराष्ट्र नगर वाले जितने भी ये लोग उनको साथ में इकट्ठा किया और उनके लिए आप काम कर रहे थे। वो आगे मसला कहाँ तक बढ़ा है सर, जरा बताएंगे सर प्लीज। बराबर है जी बताएं सर प्लीज। हाँ, नहीं अच्छा हुआ आपने वो सवाल किया। आज ही महाराष्ट्र नगर में बिल्डर के लोगों ने लोगों को नोटिस बांटी है, मैं वो नोटिस आपको भेज देता हूँ थोड़ी देर में। जी प्लीज। है ना, उनका कहना, हाँ, और कोर्ट का कहना है 2 तारीख को कोर्ट हुआ था, 6 तारीख को उसका ये आया है रोजनामा, जो ऑर्डर कॉपी आई है, ऑर्डर कॉपी मैं आपको भेजता हूँ। और मैं बड़े मतलब दुख से ये कहना पड़ता है, इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो नहीं है, लेकिन ओरली जो आर्ग्यूमेंट कोर्ट के अंदर हुआ था, है ना, मुंबई हाई कोर्ट के जज जो है, जस्टिस है मिस्टर गौतम पटेल, है ना। जल्दी लोग इसके बारे में बोलना नहीं चाहते कि वे कंटेम हो जाएगा, लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं करता। गौतम पटेल जो है, जो जस्टिस है जिनके कोर्ट में ये मैटर चल रहा है, उन्होंने आर्ग्यूमेंट के समय ये महाराष्ट्र नगर के एडवोकेट से कहा ये झोपड़पट्टी वालों की औकात है क्या? सोचिए, मतलब वो बिल्डर के एडवोकेट को क्या कहते हैं। बिल्डर के एडवोकेट ने जब कहा कि हम 20,000 रुपया किराया इनको देना चाहते हैं और इनको शिफ्टिंग देना चाहते हैं,
महीने का 20,000 के हिसाब से हम देना चाहते हैं। तो गौतम पटेल कहते हैं कि भाई इनको 20,000, इनकी औकात है क्या ये झोपड़पट्टी वालों की, इनको 20,000 किराया आप दे रहे हो। ये मतलब एक अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करने का अधिकार इस देश के कानून ने किसी को नहीं दिया है ना। संविधान में ऐसा नहीं है। आप जज है, जस्टिस है या कोई भी हो, किसी को भी अधिकार नहीं है कि इस देश के नागरिक का अपमान करे। मैंने तो ये कहा है कि भाई ये इसके बारे में अगर आपके पास कुछ है उसके बारे में कंप्लेन तैयार की जा रही है। और ये पहला किस्सा नहीं है, भारत नगर में भी यही हो रहा है क्या? बांद्रा ईस्ट में भारत नगर में भी है। ऐसे लग रहा है कि गौतम पटेल मतलब बिल्डर के लिए काम कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। एक आम आदमी किसके पास जाएगा मुझे बताइए ना। हाँ, प्रशासन काम नहीं करता है, शासन में बैठे हुए नेता लोग अगर मदद नहीं करते हैं, हाँ, और अगर उसके बाद में एक रास्ता बचता है कि कोर्ट, वो बंदा कोर्ट चला जाएगा। कोर्ट में जाने के बाद में अगर कोर्ट में एक जज ऐसा कहता है कि भाई इनकी औकात नहीं है 20,000 दे रहे हो, इनको क्यों दे रहे हो झोपड़पट्टी वाले को, हाँ, तो ये कितनी शर्मनाक बात है। एब्सोल्युटली शॉकिंग। आज उनको वहां पे नोटिस मुझे बहुत नोटिस पाली गई है। एक मिनट प्रदीप जी, सुनिए महमूद देशमुख साहब की बात सुन लीजिए। जी बोलिए महमूद देशमुख जी, बोलिए। आज 1,000 लोगों को नोटिसें बांटी गई है कि 29 तारीख को आपको घर खाली करना है। 29 तारीख तक, दिवाली के वक्त एग्रीमेंट दिया गया है। दिवाली के वक्त लोगों की मांग क्या बात है? हेलो जी बोलिए सर। हाँ बजाज साहब, पब्लिक की मांग क्या है? पब्लिक डेवलपमेंट को विरोध नहीं कर रही है। पब्लिक का यही कहना है कि भाई हमको, अगर आप यहाँ पे डेवलप करना चाहते हो तो आप हमें एग्रीमेंट दे दीजिए, आप हमें किराया दे दीजिए। न किराया देने की बात हो रही है, न एग्रीमेंट देने की बात हो रही है। बस एक अंडरटेकिंग उनसे लिखा के लिया जा रहा है और खाली करवाया जा रहा है। ये तो सरेआम दादागिरी है। और जो वहां का बिल्डर है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, रफीक मंडेलिया, अब ये राजस्थान में चूरू से जाकर एमएलए का चुनाव लड़ रहा है कांग्रेस पार्टी से। यहाँ पे मतलब कांग्रेस पार्टी के नेता एक तरफ कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं लोग आम आदमी की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, और वो ऐसे बंदे को टिकट देते हैं जहां पे एक बंदे मतलब आबादी, मुस्लिम आबादी, खास करके मैं कहना चाहता हूं कि वहां पे बांद्रा वेस्ट में, महाराष्ट्र नगर, शास्त्री नगर, पटेल नगर, मेजोरिटी में मुस्लिम आबादी है, उनको उजाड़ने का काम किया जा रहा है। तो कैसे लोगों को मतलब ये पार्टी टिकट दे रही है? जी प्रदीप जी प्लीज। आज बॉम्बे हाई कोर्ट के जज ने कहा कि पोल्यूशन इस कदर बढ़ गया है मुंबई में, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद किया है। कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी बोले दिवाली सब खत्म होने तक आप बंद कीजिए कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अगर पूरे मुंबई में बंद करने का आदेश है तो फिर ये मंडेलिया जी है, अलग अलग बिल्डर जो है, जो लोकतंत्र के माध्यम से लोगों को बेघर करके नोटिस देने वाली बात, ये क्यों हो रहा है? दैट इज द वर्स्ट थिंग। बिकॉज आज पोल्यूशन और इस चीज से दिल्ली केजरीवाल जी ने पोल्यूशन के लिए बहुत काम किया है, पोल्यूशन को रोकने के लिए बहुत काम किया है। थर्मल प्लांट को बंद कर दिया है, बस फ्लीट को इंक्रीज कर दिया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस किया है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज को पीएनजी में कन्वर्ट कर दिया है, ग्रीन कवर बढ़ा दिया, विंटर पोल्यूशन प्लान के माध्यम से गए। तो आज जिस प्रकार से पोल्यूशन मुंबई में है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद करने वाली बात है, और सब जो पोल्यूशन फैलाने का चीज है उस चीज को बंद करने वाली बात है, तो आज हम क्या देख रहे हैं? वो बिल्डर फिर एक्टिव हो गए, बिल्डर फिर खाली करने वाले बात कर रहे हैं, बिल्डर फिर वही सोच रहा है कि सबको खाली कर दो। तो ये आई डोंट नो, बिकॉज देवेंद्र फडणवीस जी ने बार बार कहा था, असेंबली में भी कहा था, पहले कहा था कि जब बारिश हो रहा तो होगा नहीं। अब जिस रफ्तार से खाली करने वाली बात है, चिंता का विषय है। आपको कुछ ठोस और करना पड़ेगा। आप महमूद देशमुख जी ये इस प्रकार से ऐसा प्रदीप जी, अगर आप वहां पे जाकर देखेंगे, हालात लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। यहाँ तक कि एक बहुत बड़ा एक होर्डिंग बना के वहां पे लगाया गया है बिल्डर की तरफ से। ये जितना जो ऑर्डर आया है 6 तारीख का, अभी ऐसा है ना, वो कहावत है, सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। इनको ऐसा लग रहा है, बिल्डर को ऐसा, बिल्डर के तरफ से अगर हाईकोर्ट अगर खड़ा हो रहा है तो फिर आम आदमी किसकी तरफ जाए, किससे उम्मीद करेगा? आप मुझे बताइए ना। नेताओं के लिए तो बहुत आसान हो जाता है कहने के लिए, अरे वो कोर्ट मैटर है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कोर्ट में बैठा हुआ जज, वो भी तो एक इंसान है ना, एक जज अगर पार्टिसिपेट करने लगे, फिर एक
तो आम आदमी किसकी तरफ जाएगा, किससे सर, उम्मीद अपील करेगा, में। आप मुझे बताइए ना। अपील में हाँ? सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, अपील में। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूं, देखिए मेरा ये कहना है कि इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी कंप्लेंट करनी चाहिए। जी, दुरुस्त बात। बट यू आर नॉट अलाउड टू से हाँ? सो। जो आपने कहा है, नहीं, अगर वो सच है, सॉरी जी, अगर वो सच है, sorry। महमूद देशमुख साहब, अगर वो सच क्या? है, उच्चतम न्यायालय का खुद का डायरेक्शन है कि कोई भी व्यक्तिगत तौर पर किसी को ठेस पहुंचाने वाला रिमार्क कोई भी कोर्ट, अपमानजनक रिमार्क कोई कोर्ट नहीं दे सकता। लेट्स बी वेरी क्लियर, दैट इज द लॉ। यस, मैं यही कहना चाहता हूं, अगर अपना या तो पार्शियलिटी होती है ना, बायस जजमेंट आता है, या तो अपमानजनक शब्द का अगर इस्तेमाल कोई भी जज जस्टिस करता है, उसके खिलाफ रजिस्ट्रार ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रार ऑफ विजिलेंस के पास शिकायत करने का अधिकार है, और ये हमें हमारे इस देश के संविधान में दिया हुआ है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। जी प्रदीप जी। ना, अभी जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे, वो अब आपने खुलकर बोल दिया है कि अफेक्टेड पार्टीज 90% मुसलमान समाज से बिलोंग करते हैं। ना, मुसलमान समाज से बिलोंग करते हैं, और यहां पर आपके पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है, बाबा सिद्दीकी जी, बीजेपी से आशीष शेलार जी, रफीक मंडेलिया, वो खुद मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं। मगर अभी सब लोग मिलके अगर ये सोच लिया कि इस बस्ती को खाली करना है, बिकॉज ये एक बहुत रिप्यूटेड अच्छा बस्ती है, यानी लोकेशन वाइज बहुत बढ़िया बस्ती है, तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी सिवाय कोई इनके मदद को पहुंचने वाला नहीं है। बिकॉज जिस व्यवहार जैसे बाबा सिद्दीकी कर रहे हैं, शायद उनके पास लोग जाते हैं आशा लेकर, बट वो आशा निराशा में बदल जाते हैं, वहां पर होता नहीं कुछ काम। और जहां मुस्लिम पॉपुलेशन कभी बीजेपी को वोट नहीं करते, तो खुलेआम यह है कि आशीष शेलार जी से मदद अपेक्षित नहीं है। तो ये आपको लेना पड़ेगा, ये संघर्ष आपका है महमूद देशमुख जी, आपको करना पड़ेगा। बजाज साहब और हम लोग जितने टीम है, सब आपके साथ तो है कि जस्टिस प्रोवाइड करे, लोगों को जस्टिस मिले, जो रेंट मिलना चाहिए, वो उनको बेसिक हक है, वो मिलना चाहिए। अगर बांद्रा वेस्ट में आप इतने अमाउंट भी अगर देंगे नहीं, और एक साल का पेमेंट एक साथ नहीं देंगे, तो लोग जाएंगे कहां पर? और जिस रफ्तार से आप पूरे बस्ती को खाली कर रहे हो, घर भी तो मिलना चाहिए, वहां तो दूसरे ऑल्टरनेट घर कहां मिलेंगे आपको? तो ये सब एक चिंता का विषय है, जिसमें आम आदमी पार्टी सिवाय मुझे नहीं लगता कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी और पार्टी नहीं है, केवल आम आदमी पार्टी है जो ये इस विषय को उठा रही है। महमूद देशमुख जी, अब आगे क्या बताएं? आपकी बात हुई प्रीति शर्मा मेनन जी से, बात हुई आपकी, बाकी अन्य लोगों से बात हुई? नहीं, ऐसा है, अभी प्रीति शर्मा मेनन जी मतलब आउट ऑफ इंडिया थी, वो अभी आजकल में आ जाएंगी जी, और इस मसले को हमारे अध्यक्ष महोदय से भी हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। और ये लड़ाई जो है, हमारी नेता मुंबई की अध्यक्षा प्रीति शर्मा मेनन जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी रास्ते पे उतर के ये लड़ाई लड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग न किसी से डरने वाले हैं, न दबने वाले हैं, ये आप बेफिक्र में, आपके माध्यम से ये मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ। इस समय रहते अभी भी ये लोग जाग जाए तो बेहतर है, लोगों के साथ इंसाफ करे तो बेहतर है, वरना आम आदमी पार्टी बांद्रा वेस्ट के झोपड़पट्टी के लोगों के लिए रास्ते पे उतरने के लिए तैयार है। वंडरफुल। लेकिन सर, आगे जी प्रदीप जी बोलिए। मुझे सर वो पोल्यूशन वाला इश्यू है, जो मुंबई पोल्यूटेड एरियाज पोल्यूशन कंट्रोल जिस प्रकार से करना चाहिए, कोर्ट का इंटरफेरेंस होना चाहिए, इस विषय पे आम आदमी पार्टी से इसलिए चर्चा होना चाहिए बिकॉज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अच्छा काम किया है, भले बिकॉज वहां बगल जो हरियाणा है और उत्तर प्रदेश में केजरीवाल जी का कहना है कि वहां पर कंट्रोल कुछ हो नहीं रहा है, इसके लिए दिल्ली इज बीइंग अफेक्टेड। दिल्ली हैज वर्कड वेरी मच टुवर्ड्स पोल्यूशन, और आज मुंबई में जो पोल्यूशन लेवल्स है, और बॉम्बे हाईकोर्ट ने जिस प्रकार से इंटरफेयर किया है और कहा कि गवर्नमेंट हैज टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस, बिकॉज आज के तारीख में पूरे मुंबई डेवलपमेंट मोड में आप बीकेसी देखेंगे, बीकेसी इज द मोस्ट पोल्यूटेड प्लेस इन द होल ऑफ मुंबई। इट इज इम्पॉसिबल टू ब्रीथ जी। यू कांट, आपके पास बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है, मेट्रो रेल का काम चल रहा है, बगल कलीना में करीबन 10 जगह पे जबरदस्त कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रहा है, और पूरे मुंबई में जो फिगर्स फैक्ट्स बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी द हाईएस्ट लेवल, और पोल्यूशन एयर क्वालिटी कंट्रोल बिल्कुल है ही नहीं।
and air is polluted, something has to be done similar to how Kejriwal ji is doing in Delhi. दिल्ली में जो जबरदस्त काम पोल्यूशन भले अभी भी कंट्रोल हो नहीं पा रहा है बिकॉज हरियाणा और उत्तर प्रदेश में वो सेफ्टी मेजर्स लिया नहीं गया अब तक, मगर मुंबई इज अ पोल्यूशन प्रॉब्लम. इसको कैसे डील करेंगे, बहुत बड़ा चैलेंज है. देशमुख साहब क्या करेंगे? वो आपको प्रीति शर्मा मेनन सबको कुछ ना कुछ एक आंदोलन तरीके से सामने आना पड़ेगा बिकॉज बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि कंस्ट्रक्शन रोक दो. देशमुख जी जी ऐसा है, लेकिन उसके बावजूद कंस्ट्रक्शन का काम रुक रहा है क्या? नहीं रुक रहा है. इसका जिम्मेदार पूरे तरीके से महाराष्ट्र शासन है. ये महाराष्ट्र शासन ने इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए. मुंबई महानगर पालिका के जो कमिश्नर है उन्होंने जिम्मेदारी लेनी चाहिए. लेकिन आज मुंबई के अंदर बिल्डर लॉबी को ये सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ की सरकार, तो कैसे ये लोग मतलब इसको रोकेंगे? आप मुझे बताइए ना. ये नहीं रोकेंगे, हम इसके लिए उतरेंगे मैदान में. और सिर्फ ये देखिए, ये पोल्यूशन की वजह से यहाँ तक नौबत आई है कि फिर कहीं ऐसा ना हो कि आम आदमी को फिर एक बार मास्क लगाना पड़ेगा. ये पोल्यूशन का असर जो है आम आदमी के लंग्स पे होने वाला है. कल आने वाले कल में लोगों को इससे कैंसर होने की चांसेस है. लेकिन हो रहा है सर, वो सोच नहीं रहा है. हो रहा है, आज भी हो रहा है. ऐसी बात नहीं है, जो आप बता रहे हैं वो आज भी हो रहा है. ये जिन इलाकों का जिक्र अभी प्रदीप जी ने किया, जैसे हमारा ऑफिस जो है वो बीकेसी में है, यहाँ पर सांस लेना मुश्किल है. सांस लेना मुश्किल है यहाँ पे. और वही हाल जो है चिंबुर का है, वही हाल जो है बाकी हर जगह का है. एक तरफ हाईकोर्ट ने कहा है जी, एक तरफ हाईकोर्ट ने कहा है कि कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती. सर जो डेमोलिशन है वो भी तो एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, उससे भी तो धूल उड़ती है. बिल्कुल देशमुख साहब, तो डेमोलिशन कैसे हो सकती है इस टाइम पीरियड में? डेमोलिशन, वही कह रहा हूं ना मैं कि डेमोलिशन की जो बात कर रहे हैं, ये तो लोगों को उजाड़ने की बात कर रहे हैं जी. प्रदूषण तो ठीक है अपनी जगह पे, प्रदूषण तो होगा है, लेकिन ये तो लोगों को सरेआम लोगों को उजाड़ने की बात हो रही है, दादागिरी की बात हो रही है. यहाँ पे तो ऐसे दिखाई दे रहा है ना कि ये सभी पार्टियां मिलकर मतलब लोगों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं. और यहाँ पर एक चीज अपने दर्शकों को बताना पड़ेगा, जो कि अभी प्रदीप जी ने कहा, मैं उसको दोहरा देता हूं कि सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र नगर का जो विषय है वो ले रही है और बाकी स्लम्स का इशू ले रही है, और कोई पार्टी भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है. महमूद देशमुख जी, मतलब आप तो कांग्रेस में रह चुके हैं, आपको मालूम है कांग्रेस कैसे फंक्शन करती है और कहां पर कांग्रेस के नेताओं का हस्तक्षेप रहता है, ये आपको मालूम है. उसके बारे में बताएं जरा. बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं मैं, इसीलिए तो देखिए अभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज जो कांग्रेस का जो हाल बना ना वो इसीलिए बना है. आम आदमी की लड़ाई लड़ने के लिए कोई नेता आगे नहीं आया जी. जब आम आदमी की लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा, ये बिल्डर लॉबी के साथ में हमेशा खड़े रहे जी. जब बिल्डर लॉबी के साथ में खड़े रहेंगे तो आम आदमी कहाँ जाएगा? आप मुझे बताइए ना. आज जो पतन हुआ है उसका कारण यही है, इससे पैसे के पीछे लोग भागे हैं. इसीलिए तो ईडी की इंक्वायरियां लगी है. कई लोग छोड़ छाड़ के मतलब आज जो बीजेपी में बैठे हुए हैं या घर बैठे हुए हैं, उसका कारण क्या है? जी दुरुस्त बात. बट मुझे नहीं लगता कि ये, एक तो है कि बांद्रा वेस्ट महाराष्ट्र नगर वाली समस्या है, और दूसरा है कि पूरे मुंबई में जो बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑर्डर को एनफोर्स करने के लिए मुझे नहीं लगता कोई भी पार्टी इसमें इन्वॉल्व होंगे अपने आप. बिकॉज जितनी भी पार्टी हम लोग देख रहे हैं वो टोटल अभी पॉलिटिक्स में इसलिए इन्वॉल्व हो गए, लोगों के प्रॉब्लम्स लेके नहीं जा रहे हैं, लोगों की समस्या से उनको कोई लेना देना नहीं है. जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं आपस के झगड़े चल रहे हैं, और पूरे महाराष्ट्र में एक रिजर्वेशंस के एक दौर चल रहे हैं. जैसे आज भुजबल साहब ने जिस प्रकार से कल 2 दिन से विरोध कर रहे हैं कि आपने जो किया, तो आज ओबीसी पूरे संगठित जितने लीडर्स है संगठित, तो पूरे महाराष्ट्र तो अलग इश्यूज में जल रहे हैं. ये लोगों के जो बेसिक इश्यूज है, द क्वालिटी ऑफ लाइफ, द क्वालिटी ऑफ वे ऑफ थिंग, जो रहने वाली चीज है, द बिल्डर्स के जो अट्रॉसिटीज चल रहे हैं लोगों पे, इसमें कोई पार्टी को आज के तारीख में टाइम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है. इसलिए महमूद देशमुख जी, आप लोग को थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा. बिकॉज कोई भी आज देखो, आज जिस प्रकार से हम लोग बात कर रहे थे, जिस प्रकार से आज मराठा रिजर्वेशन में से ओबीसी रिजर्वेशन चल रहा है. भुजबल साहब ने कल कुछ बोला कि जिस प्रकार से कुनबी रजिस्ट्रेशन आप दे रहे हो और कुनबीस को आप इन्वॉल्व कर रहे हो, ओबीसी का पूरा रिजर्वेशन खत्म हो चुका है, और अभी आज ओबीसी लीडर सब एक साथ आए.
तो आज एक साथ आके दिवाली के बाद बहुत बड़ा आंदोलन, उग्र आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में चलने वाला है। तो लोग जितने पॉलिटिकल पार्टीज है इसमें इन्वॉल्व है। आम आदमी पार्टी आपको आगे बढ़कर कुछ लीड लेना पड़ेगा अनिल देशमुख, महमूद देशमुख जी, ये बिकॉज दूसरे पार्टी कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। उनको ओबीसी और मराठा रिजर्वेशन, मुस्लिम रिजर्वेशन, लिंगायत रिजर्वेशन, धनगर रिजर्वेशन, इस पे ही बहस चल रहा है पूरे महाराष्ट्र में। ये जो बेसिक इश्यूज है आम आदमी का, उसमें सिर्फ आम आदमी पार्टी करेंगे, इसलिए आपको बहुत बड़ा रोल है, आपका आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा रोल है। देशमुख जी बोलिए। जो रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं उसको सिर्फ आम आदमी पार्टी देख रही है, उसके ऊपर लड़ना चाहती है। हम आम आदमी पार्टी का एजेंडा ही है डेवलपमेंट का। आम आदमी पार्टी न जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, न पंथ के नाम पे, न प्रांत के नाम पे राजनीति करती है, न रिजर्वेशन के नाम पे राजनीति करती है। आम आदमी पार्टी डेवलपमेंट के ऊपर राजनीति करती है। बात ऐसी है ना, ये जो रिजर्वेशन का जो मसला खड़ा हुआ है, इसके पीछे अगर मेन वजह अगर देखोगे आप तो विकास है, डेवलपमेंट है। अगर सामाजिक विकास अगर हुआ होता तो आज मराठा समाज भी आरक्षण की बात नहीं करता। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। मैंने जैसे लास्ट टाइम भी आपसे कहा, मैं पिछले 10 दिन में सोलापुर में रहा। मैं गांव खेड़े से, मेरे मतलब ताल्लुकात है, मैं भी एक गांव से आया हुआ बंदा हूं। तो गांव में आज अगर आप देखेंगे मराठा समाज का हालात एक जैसा नहीं है। हर मराठी आदमी मतलब पैसे वाला है, धनवान है, ऐसा नहीं है। आज मराठा समाज में भी गरीबी है। तो अगर उनके मराठा समाज के अगर गरीब लोगों को अगर रिजर्वेशन मिलता है तो किसी को मतलब उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन मैं आप फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, इस महाराष्ट्र में बैठी हुई एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार ये ओबीसी और मराठा समाज को आपस में लड़वा के अपनी राजनीति करना चाहती है। इनके पास वो इच्छा शक्ति नहीं है ये किसी के बारे में मतलब सोचे। ये सिर्फ मतलब एक अपना वक्त खींचना चाहते हैं। लोगों की जो परेशानियां, महंगाई है और बेकारी है, बेरोजगारी है, और लोगों के जो प्रश्न है, जैसे मुंबई का आपने पर्यावरण का विषय लिया, ये सब बातों पे से ध्यान हटाने के लिए इसके मामला, रिजर्वेशन का मामला लेके खेल रहे हैं। तो ये गलत होता है। मैं ये बार बार ये कहना चाहता हूं कि आप किसी की भावनाओं से मत खेलिए। रिजर्वेशन अगर पॉसिबल है तो आप देने की कोशिश कीजिए जी। लेकिन महमूद देशमुख साहब, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह बनती है कि जैसे हाल ही में आदरणीय सामान्य अरविंद केजरीवाल जी मध्य प्रदेश में थे, उसके बाद छत्तीसगढ़ में गए और अभी शायद राजस्थान में थे, और उसके पहले थोड़ी देर के लिए अभी हरियाणा में भी गए। हरियाणा में तो खैर चुनाव अभी नहीं है, अगले साल है। लेकिन जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के मॉडल को और पंजाब के मॉडल को सामने रखा है, उससे तो ये लगता है कि लोगों के को बहुत प्रभावित किया उन्होंने हर जगह पे। इनफैक्ट मध्य प्रदेश में जो सिंगरौली में उनका जो रोड शो था, अरे जबरदस्त, लाखों की भीड़, बाप रे बाप। मतलब हमें तो ऐसा लग रहा है कि वहां पे आम आदमी पार्टी शायद कोई 10-15 सीट ले जाएगी आराम से मध्य प्रदेश में, लग तो ऐसा रहा है। लेकिन इससे ये प्रतीत होता है कि अकेली आम आदमी पार्टी जो है वो आम आदमी यानी आम आदमी और औरत के जो व्यक्तिगत इशू हैं, जो रोजमर्रा के जीवन में जो असली विषय हैं, उनके ऊपर बात करने वाली पार्टी सिर्फ एक ही है और कोई नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी राह पे चलते रहेंगे, कि आप डाइवर्ट नहीं होंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। महमूद देशमुख साहब, नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, हमारा जो एजेंडा क्लियर है कि हम लोगों के विकास के लिए काम करना चाहते हैं, लोगों की शिक्षा के लिए काम करना चाहते हैं, लोगों के स्वास्थ्य के लिए काम करना चाहते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, हमारा रास्ता क्लियर है, स्ट्रेट है, हम उस पर चलते रहेंगे। भले भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार कितनी भी रुकावटें डालने की कोशिश करे, हम हमारे एजेंडे से हटने वाले नहीं है। कितना भी ये दबाने की कोशिश करेंगे, डराने की कोशिश करेंगे, आम आदमी पार्टी का नेता, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अपने राह से भटकने वाला नहीं है, हटने वाला नहीं। और मैं समझता हूँ अगर मान लीजिए इस देश का हर नागरिक यही चाहता है, वो अपने परिवार का विकास चाहता है। इस देश का विकास सही माने में तब होगा जब अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा हेल्थ का फैसिलिटी मिलेगी, है ना, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो अपने आप मतलब देश की तरक्की होगी। और आम आदमी यही चाहता है। लेकिन महमूद देशमुख साहब, ये आप बता दें जरा छोटी सी बात, अगर मान लीजिए अगले दिन, एक हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, दिवाली के बाद, दिवाली के पहले अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो जाती है, फिर उसके बाद क्या होगा, वो जरा बताएं।
क्या होगा, मतलब सरकार तो चलते रहेगी सर। अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सुनिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे अरविंद केजरीवाल जी ही रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कल दिल्ली के सभी विधायकों ने यूनानी मसले प्रस्ताव पारित किया कि भले कुछ भी हो जाए, अरविंद केजरीवाल जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को आप अरेस्ट कर सकते हो, है ना। आपने अरेस्ट किया, इसका मतलब वो मुजरिम नहीं है, कन्विक्ट। गुनहगार तब होंगे जब सजा होगी। आप सजा तो हो नहीं रही है, आप तो झूठे आरोपों में उनको गिरफ्तार करोगे। जैसे इसके पहले आपने पूरे देश में हर ईमानदार नेता को गिरफ्तार किया है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी गिरफ्तार किया है। तो आप गिरफ्तार कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब गिरफ्तार करने का मतलब ये नहीं है कि मतलब वो गुनहगार साबित हो गए। जब तक गुनाह साबित नहीं होता, जब तक वो कन्विक्टेड नहीं हो सकते होते हैं, तब तक उनको मतलब वहां से मतलब कोई नहीं हटा सकता, वो बने रहेंगे। हम जेल से चलाएंगे सरकार, क्या फर्क पड़ता है जी। दिल्ली की सरकार तो चली रहेगी। दिल्ली की जनता ने उनको चुन के दिया है। सुनिए, बात यह है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया है। बात ये दिल्ली की जनता के लिए काम करते रहेंगे। इंडिया अलायंस में रहेंगे कि नहीं, ये भी देख लेगा कि दिल्ली जेल से भी मतलब सरकार चल सकती है। ये बहुत बड़ा चुनौती ये है कि आम आदमी क्या इंडिया अलायंस के मेंबर रहेंगे। बिकॉज हम लोग जहां तक देख रहे हैं, इंडिया अलायंस में रह के आम आदमी पार्टी शायद अपना उतना ग्रोथ हो नहीं पा रहा है जितना होना चाहिए। आप मध्य प्रदेश में भी लड़ रहे हो, राजस्थान में भी लड़ रहे हो, मगर कांग्रेस ने आपका एजेंडा कट पेस्ट करके अपना एजेंडा कर वो घोड़ा आगे चल रहा है। वो उस घोड़ा इसमें इस प्रकार से आगे चल रहा है कि वो जीतने वाले घोड़ा हो चुका है। तो आप अगर इंडिया अलायंस में सोचना पड़ेगा क्या आप इंडिया अलायंस में रह के आपका ग्रोथ होगा कि नहीं। महमूद देशमुख जी, इंडिया अलायंस, महमूद देशमुख जी, आप सुन पा रहे हैं महमूद देशमुख जी? I think he can't hear us. I think he can't hear us. So perhaps that's the reason why. But that's a very important question, Pradeep ji. Yes, that is the बिल्कुल, most important question because up till now the Aam Aadmi Party has grown. इंडिया अलायंस में रह के महमूद देशमुख जी, आम आदमी पार्टी का ग्रोथ होगा नहीं। बिकॉज राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, आपका एजेंडा कॉपी पेस्ट करके कांग्रेस बहुत आगे निकल चुका है। आप इंडिविजुअल आपका आइडेंटिटी एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हो महमूद देशमुख जी। तो पूरे गणित यही है कि आप अगर इंडिया अलायंस के साथ रहेंगे, वो बोले न खुदा मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, ये हालत आम आदमी पार्टी का शायद हो जाएगा। तो आपको जो नॉर्मल पॉलिटिकल पंडित्स का कहना है कि आपका इंडिविजुअल आइडेंटिटी रख के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इंडिया अलायंस में रह के आप अपना पैर पे कुल्हाड़ी कुछ मार रहे। महमूद देशमुख जी, देखिए, इंडिया अलायंस जो है ये लोकसभा चुनाव के लिए बना हुआ है, न कि विधानसभा के लिए बना है और न कॉर्पोरेशन के लिए बना हुआ है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, आम आदमी पार्टी विधानसभा भी अपने बलबूते पे लड़ेगी, कॉर्पोरेशन के चुनाव भी अपने बलबूते पे लड़ेगी, और आम आदमी पार्टी की जो आइडेंटिटी है वो बनी रहेगी। देखिए, कोई कॉपी करता है वो कॉपी ही कहलाता है। जैसे अभी आपने कहा ना कि आम आदमी पार्टी का कॉपी करके राजस्थान में कांग्रेस काम कर रही है, तो कॉपी अलग चीज है और ओरिजिनल होता है। लोग ये तो मानेंगे ना कि भाई आम आदमी पार्टी का एजेंडा है, इसको कांग्रेस ने कॉपी किया है। और हमारे जो नेता है अरविंद केजरीवाल जी का भी कहना ये है, वो ये नहीं कहते कि भाई जो हम काम कर रहे हैं वो कोई नहीं करना चाहिए, किसी ने नहीं करना चाहिए। वो तो ये कहते हैं कि भाई करो, पूरे देश में ये फार्मूला लागू हो जाए। वो पूरे देश के बारे में सोचते हैं, इस देश की 140 करोड़ की आबादी के बारे में सोचते हैं। वो कोई मतलब व्यक्तिगत स्वार्थ की बात नहीं करते हैं। तो इसमें मगर की कोई बात नहीं है। हाँ, बोलिए। मगर जब तक आप इंडिया अलायंस में रहेंगे आपका ग्रोथ तो होगा ही नहीं। मीन्स कोई भी पॉलिटिकल पंडित को पूछिए, आप यहां पर क्या आपका ग्रोथ सीमित रहे। आप भले बोले कि लोकसभा के लिए, अभी यही कंफ्यूजन अखिलेश यादव का था। अखिलेश यादव भी अभी खुलेआम बाहर निकल के आए, बोले कि उनके लोगों को बोल दिया कि हमको कांग्रेस को वोट नहीं करना, बिकॉज वो एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, एक कॉन्ट्रोवर्सी। बिकॉज उनको ये था कि हर इंडिया अलायंस है तो हर चीज में अलायंस है। अब लोकसभा अलग है, असेंबली अलग है। आपका भी जितना मूवमेंट राजस्थान और मध्य प्रदेश में होगा स्लो मूवमेंट हो गया। आपको लग रहा था कि पहले शायद वोट शेयर होगा, बंटवारा होगा, कि सीट का बंटवारा होगा, ये कुछ नहीं होगा। जितने आप
जाना चाहिए था, थोड़ा लेट पहुंचे सब जगह। तो ये एक विषय होने ही वाला है। और कांग्रेस शायद इंडिया अलायंस का मीटिंग इसलिए हमेशा डिले कर रहा है बिकॉज अब तक आपको 2024 का तैयारी करना चाहिए था, सीट शेयरिंग का तैयारी बैठ के 3-4 मीटिंग एक साथ करके, ये अलग अलग 3 मीटिंग हो गए, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं अभी तक आपका इंडिया अलायंस का। तो कैसे लड़ोगे 2024 में एकजुट होके? क्या कांग्रेस अपना पक्ष मजबूत कर रहा है? देखिए ऐसा है, हर पार्टी को अपनी साइड मजबूत करने का अधिकार है ना। कांग्रेस अपना काम करेगी, हम हमारा अपना काम करेंगे, इसमें कोई किसी को मतलब बुरा मानने की जरूरत नहीं है ना। ये और जो आपने कहा कि जो मीटिंग्स के बारे में, इंडिया अलायंस की मीटिंग का मुंबई के बाद में कोई इंडिया अलायंस का मीटिंग नहीं हुआ है। अभी 5 राज्यों का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद में मैं समझता हूं कि इसके बारे में हमारी दिल्ली के हाई कमांड है, वो लोग निर्णय लेंगे और शायद मीटिंगें होंगी, क्योंकि अभी सभी पार्टियां जो है, लेकिन अभी तक देखा गया है महमूद देशमुख साहब, जो प्रदीप जी ने कहा, बड़ी सरल भाषा में आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। अभी तक देखा गया है कि आम आदमी पार्टी जो है उसकी इतनी जबरदस्त, जो उसको बढ़ावा मिला इतने जबरदस्त तरीके से। अरे भाई, सबसे छोटी उम्र की पार्टी है जो नेशनल पार्टी बन गई है, राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। आज तक कभी कोई और पार्टी को राष्ट्रीय स्तर नहीं मिला है इतनी कम उम्र में, जो 10 साल की जो आम आदमी पार्टी को मिला है। मतलब ये तो चमत्कार है। आप लोगों को मालूम नहीं है आप लोगों ने क्या किया है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन ये सब हुआ है क्योंकि आप लोग अकेले रहे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकल करके जो आम आदमी पार्टी बनी, आप लोगों ने अपनी राह अकेले चुनी। जैसे उदाहरण के तौर पर आप जो अभी महाराष्ट्र नगर में कर रहे हैं, बैंड्रा में, अरे कोई और पार्टी नहीं आती वहां पे। आप अकेले चलेंगे तो आम आदमी पार्टी बढ़ेगी, मेरा तो ये मानना है साहब। ये कांग्रेस और ये बाकी जितनी भी पार्टियां हैं जिनके आसपास आप लोग हैं, उनका मकसद यही होगा कि आपको खा जाएं। सीधी बात बोल रहा हूं मैं महमूद देशमुख साहब। आप ये बताइए, अगर इंडिया अलायंस में, आपको भी मालूम है हमें भी मालूम है इसलिए हंस रहे हैं आप, इंडिया अलायंस में अगर असल में कुछ दम होता तो आज कांग्रेस के लोग, शरद पवार जी की एनसीपी के लोग, शिवसेना के लोग, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना के लोग आपके साथ खड़े होते बैंड्रा वेस्ट के स्लम की लड़ाई में। एक भी नहीं आया, आप अकेले लड़ रहे हैं। बोलिए महमूद देशमुख जी, अगर मैं गलत बोल रहा हूं या प्रदीप जी गलत बोल रहे हैं तो बताएं प्लीज। अभी आपने कहा, अभी आप थोड़ी देर पहले प्रदीप जी ने खुद कहा है ना जी। आवाज आ रही है सर? आ रही है, बिल्कुल यस है ना। आपने कांग्रेस के नेता का नाम लिया, वहां पे जो इन्वॉल्वमेंट है। देखिए मुंबई शहर के अंदर आपने देखा होगा सभी पार्टियों कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, तो कौन किसकी लड़ाई लड़ेगा? और यह हमको किसी के सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। मैं कहता हूं यहाँ पे किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खुद सक्षम है। हमारी जो मुंबई की नेता है प्रीति शर्मा मेनन जी, वो खुद सक्षम है। हमारे नेता के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी खुद अपनी लड़ाई रास्ते पर आम आदमी की लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है। तो हमें किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है, सपोर्ट की जरूरत नहीं, हम खुद अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम है। तो उसके लिए आप निश्चित रहिए। राइट। महमूद देशमुख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए, और इसी तरह आप संघर्ष करते रहें। आपको साधुवाद। मुंबई शहर को आपकी ज़रूरत है। लोगों की उम्मीदें आम आदमी पार्टी के साथ और आपके साथ जुड़ी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रीति शर्मा मेनन जी के नेतृत्व में और बाकी आपके जितने भी साथी हैं इसी तरह गरीब लोगों का काम करते रहेंगे। हम यही उम्मीद करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। प्रदीप जी, but one thing yes, is sir, yes. but one thing is very very clear. The India alliance, let me tell you, is really and truly is falling apart. It's not really Sir, there. Let's be very clear. Sir, even as far as the Congress is concerned, I think, you know what? I think the Congress would not be unhappy at all if there is no India alliance, because the Congress has suddenly realized that, hey, listen, we are back. We are back to where we used to be. Why do we need these guys? Why do we need these hangers-on? They're only going to pull us down. Pradeep ji. एग्जैक्टली सर, दैट इज व्हाट द कांग्रेस इज डूइंग। आप तीनों मीटिंग आप देखिए,
जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सब नेता निकल जाते जी। हैं, नोबडी हार्डली इज देयर फॉर द जॉइंट प्रेस No, कॉन्फ्रेंस no, जो होता है no, मीटिंग। no one is there. जो आते हैं पहले दिन कोई टाइम पे नहीं आते, सब बैठ गए, बीच में बैठ गए और समापन से पहले सब अपने अपने काम से निकल जाते हैं। दैट इज व्हाट द पॉलिटिकल पंडित्स आर सेइंग। इफ राहुल गांधी हैड अबाउट 6 days visit to Europe and he could spend 6 days there, Mamata Banerjee could go to some place in Europe and stay there for 6 to 7 days. Why can't all these leaders come together and work together for 5-6 days somewhere in Mumbai, Calcutta or wherever you call it, so that you have an agenda in place? अब 3 मीटिंग हो गए, there is no agenda in place, करेंगे। But I think Congress is serving its interest. They know that none of the other parties are so strong enough. Nitish Kumar on his own is not strong enough. Yes. Mamata Banerjee's presence is only till Bengal. Stalin's presence is only in Tamil Nadu. That's so right. they can, I mean, carrying them. And what seat sharing are you going to talk to Stalin in other parts of the country except in Tamil Nadu? What seat sharing are you going to talk to Mamata Banerjee except in Bengal? So these are all parties. And Sharad Pawar जी का क्या अपना, अब ग्राम पंचायत साथ में नहीं है, उद्धव ठाकरे जी का ग्राम पंचायत साथ में नहीं है। Congress is slowly knowing that the Congress can be the only challenge. Congress led, तो जितना ये डिले करे, Congress is benefiting because Congress is working very hard. ये 5 states में जिस प्रकार से Congress काम कर रही है, that is fascinating. Never we have seen the Congress so hard. Now you see Priyanka Gandhi, Rahul Gandhi, every day their whole itinerary is filled with election meetings wherever it is possible. They are working very hard for the elections and they are working to a plan. You got a well-knit organization out there with strong, straight leadership. So probably they are least interested in the alliance. So as far as the Lok Sabha election is concerned, it will be BJP versus the Congress. Exactly, that's going to be the thing. And BJP wins. And BJP, I mean, unless we say the God's hand or something happens, the hand of God or the wish of God happens, something, तो फिर अलग है, routine process just प्रकार से। I think what will happen is, as we've been talking about it, Congress will emerge as the largest opposition party because where is the Congress vote going to come from, Pradeep ji? We've had this discussion on so many occasions. Exactly. Where is it going to come from? Congress का वोट कहाँ से आएगा? जो बाकी उनके इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं वहीं से आएगा। उन्हीं पार्टीज को खा करके कांग्रेस आगे बढ़ेगी साहब। Exactly. बिकॉज बीजेपी का वोट तो आपको मिलता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का वोट तो कांग्रेस को मिलने वाला नहीं है। कांग्रेस को अगर वोट मिलेगा, एनसीपी का वोट मिलेगा, उधर टीएमसी का वोट मिलेगा, और बाकी अन्य जो पार्टीज हैं इधर उधर जो कांग्रेस से ही बाहर निकली हैं उनका वोट मिलेगा। प्रदीप जी, दैट्स इट। सर, आप अभी ग्राम पंचायत इलेक्शन देखे, अजित पवार हैज शोन हिज स्ट्रेंथ। यस, अजित पवार हैज शोन हिज ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी। He has decimated Sharad Pawar totally. In fact, he has moved ahead as a second partner to BJP. He moved ahead of Eknath Shinde ji also. जो एकनाथ शिंदे जी तीसरा है ग्राम पंचायत polls में, BJP, Ajit Pawar, and second. So the very fact that we are fearing that will Bala Saheb Thackeray's votes go for Eknath Shinde, will Sharad Pawar's votes go for Ajit Pawar? Ajit Pawar, by his organizational capacity and capability, has shown that the entire 17% votes are going to come to Ajit Pawar because actually he has been the person in action. He has been working on the ground, not Sharad Pawar. Sharad Pawar's image tha. They were together. So in effect, Mr. Devendra Fadnavis's decision to get both Eknath Shinde and Ajit Dada Pawar has paid off. Very clear. It's actually paid off. अभी ये राउत बोलेंगे कि B form नहीं था, ये election without B form, but the message is clear. The vote has transferred. The vote पूरे transfer. Sharad Pawar's vote has gone to Ajit Pawar. He has carried the entire organization with him, and he has carried the voters also along with him. And Eknath Shinde, we thought that the Bala Saheb Thackeray's votes will not go, but the Gram Panchayat elections has seen him way ahead of Uddhav Thackeray. If the Gram Panchayat elections are any indication, the BJP is likely to sweep the elections again in Maharashtra. Bilkul. That's what exactly, sir. And you have to give credit to Dev Fadnavis ji. That's right. Fadnavis ji has, now, whatever you say, Modi ji ka hai, I mean, backing hai, Amit Shah ka backing, JP Nadda, big three are with him. But the Gram Panchayat election shows BJP single-handedly has taken such a big lead where the number one position is concerned. It's a big lead. And I agree in totality, it will be suicidal for the Aam Aadmi Party to remain with the India Alliance. The sooner they come out of the India Alliance, the better it will be for them. वो छोटे
छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के, जैसे गुजरात में 13.5% पे आ गए, राजस्थान में भी थोड़ा बहुत वो ले लेंगे, कांग्रेस को हराने का काम करेंगे, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के वोट काटेंगे, लेकिन उनका खुद का वर्चस्व बना रहेगा। सीधी बात है, अगर वो इंडिया अलायंस का हिस्सा रहते हैं तो आम आदमी पार्टी का मतलब इफेक्टिवली फेयरवेल है। 2024 आम आदमी पार्टी की फेयरवेल होगी, ऐसा होने वाला है। एट द मोमेंट विद अस फ्रॉम द बीजेपी वी हैव मिस्टर प्रदीप पेशकर। प्रदीप